ओम शांति। आज के बाबा की 12 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा ज्ञान की मीठी टिकलू टिकलू करनी है। बाबा का जो ये ज्ञान है, बाबा ने कहा बहुत मीठे शब्दों में सुनाना है। तो अंदर में जो मोह का भूत है, बाबा ने कहा वो निकल जाए, और भी भूत है वो भी निकल जाए, कोई भी भूत प्रवेश ना होने पाए। दूसरा बाबा ने कहा हिसाब किताब, कर्म, भोग, बीमारी आदि ये तो आएंगे। या तो योग बल से हम अपनी भोगना पूरी करें, नहीं तो फिर भोग बल। तो बाबा ने कहा अगर बीमारी आदि भी आती है तो ये भी कर्म भोग है। इसमें बाबा ने कहा स्थिति को कमजोर नहीं करना है। अगर देह अभिमान में होंगे तो थोड़ी सी बीमारी होगी, आपको बहुत बड़ी लगेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा देह अभिमानी बनेंगे तो बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाएगी, और बाबा बाबा करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब बीमारी निकल जाएगी, कर्म भोग चुकतू हो जाएगा। दूसरा बाबा ने कहा ऊंची उड़ान भरनी है। जितना ऊंची उड़ान भरेंगे तो बाबा ने कहा उतनी दुआओं का स्टॉक चाहिए। अब दुआओं का स्टॉक होगा उतनी बाबा ने कहा ऊंची सेवा। जितनी बेहद की सेवा करते हैं तो बेहद की आत्माओं की दुआएं एक साथ मिलती हैं। जब एक साथ इतनी दुआएं इकट्ठी झोली में आ जाती हैं तो ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए बाबा ने कहा बेहद की सेवा और बेहद की वैराग्यवृत्ति। और भगवान का अपने को बच्चा समझना है। जब भगवान का अपने को बच्चा समझेंगे तो बाबा ने कहा बाबा का जो ज्ञान है, वर्षा है, ये हमको मिल जाएगा। दुनिया में भी कोई बड़ा अच्छे घराने में जन्म लेने के लिए कितना दान पुण्य करते हैं, तब उनको अच्छे घराने में जन्म मिलता है। तो आज अगर हम भगवान के बच्चे बने हैं तो जरूर हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है। तो हमें भगवान के बच्चे बने हैं। दुनिया में कहते हैं किसने देखा, लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि दुनिया क्या है और हम क्या हैं। तो हम भगवान के बच्चे बने हैं तो उसने हमें अधिकारी बना दिया। पहले दुनिया में भगवान के बच्चे नहीं थे तो भिखारी थे, हर चीज की इच्छा रखते थे, मांगते रहते थे, चाहिए चाहिए कहते थे। अभी क्या बन गए? अधिकारी। अभी मांगना नहीं है, उसको याद करना ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे देवी देवताओं का दिखाते हैं ना, वो याद करते हैं, वैसे ही अस्त्र शस्त्र उनके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ बाबा को हम याद करते हैं तो क्या होता है, सर्व शक्तियाँ हमारे सामने हाजिर हो जाती हैं। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोष्ट माना रावण होता नहीं है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। बाबा ने कहा उत्तर में, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह विमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान रहता है, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े।
कर्म भोग को योग से हटाना है। कर्म भोग को योग से हटाना है। गीत तूने रात गवाई, सोए के दिन गवाया खाए के। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी हैं, एक दो को समझाती भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ गौ मुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी फैशन है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप को। इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत शिवाय नमः का इसमें ही आता है कि तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या हैं? वह समझते हैं नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं है। भाई बहन का तो बाबा ने कहा सवाल ही नहीं है। भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती हैं, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। तो यह समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। पास्ट का गायन करते हैं। कभी उस मात पिता के बने थे तो उसका गायन करते हैं। भक्ति मार्ग का मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह मात पिता भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना। तुम मात पिता तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं बल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। मात पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही मात पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन है? क्या गॉड से ही जन्म लिया है? क्या हुआ? मेरी को मना वर्जिन कुमारी क्यों कहते हैं? एक ने पर्चे छपवाए, घोस्ट ने क्राइस्ट को मारा। यह समझते नहीं है कि घोस्ट ने कैसे मारा। घोस्ट है 5 विकार, 5 विकार रूपी रावण, उसने इनको मारा है। तो उनको तरस पड़ता है कि भगवान ने ऐसी रचना क्यों रची जो उनको घोस्ट ने मरवाया। ऐसी सृष्टि रचने का कारण क्या था? ऐसे किसने
ऐसे किसने पर्चा छपाया था, अब उनको हम लिख सकते हैं। आओ हम आपको समझाएं कि घोस्ट किसको कहा जाता है। गांधी को किसने मारा? क्रोध था ना, घोस्ट गोया घोस्ट रूपी रावण ने मारा। यह रावण, बाबा ने कहा, यह राज्य ही रावण घोस्ट का है, परंतु रावण क्या चीज है यह नहीं जानते। अब घोस्ट माना विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चलता है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि यह आसुरी घोस्ट का, यह राज्य ही आसुरी घोस्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम जानते हो यह जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है, बाकी सबका बुद्धियोग उस बाप से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धियोग लगाने ही नहीं देते और ही बुद्धियोग तोड़ देते हैं। ये 5 विकार बुद्धियोग लगाने नहीं देते और ही तोड़ देते हैं। बाबा आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। कितने वर्ष हो गए याद करते करते, प्रैक्टिस करते करते, आज भी कहते हम बाबा भूल जाते हैं। तो सोचो कितना इन 5 विकारों ने आत्मा को घेर लिया, अपने चंगुल में फंसाया हुआ है। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं। यह है ही घोष्टों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं है। घोष्ट नाम बाइबिल में चलाता है। रावण माना घोष्ट, राम राज्य में घोष्ट होता ही नहीं है। जय जयकार हो जाती है, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए, वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं। ओ गॉड फादर, भारत को मात पिता, भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है कि तुम मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडाप्ट किया है। यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा एडाप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। यह शिवाय नमः का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। हम मात पिता के बालक कैसे हैं वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है। बाबा ने कहा इसको बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चकित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं।
बाबा ने हमको एडाप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते कि हम बच्चे ही ब्रह्मा की भुजाएं हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, वह चला आ रहा है। यह राजयोग ही बाबा आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, कि हमें भगवान राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा ने कहा ये स्मृति में रहेंगे तो भी नशा चढ़ेगा, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है, बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। तो कहाँ लटका हुआ है? तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ, या फिर देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग नहीं है तो बीमारी से कैसे छूटे, ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हट जाती है, नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। जितने बड़े यज्ञ के दादियां थे वो थे, सबने अपनी कर्मातीत स्थिति बनाई और जाने से पहले इशारा दिया कि जाना है। तो बाबा ने कहा बाकी दुनिया में अगर कोई जाने का नाम होता है या डॉक्टर बता दे तो बेचारे पहले ही दुखी हो जाते हैं। वो खुद भी दुखी हो जाते हैं और उनके मित्र संबंधी आदि जो भी दुखी हो जाते हैं। परंतु बाबा ने कहा योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजीत नहीं होते, तो समझते हैं देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं है। अगर ये कर्म भोग आया है तो योग बढ़ाना है, योग बढ़ेगा तो ये हल्का हो जाएगा। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझते नहीं है, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए, ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। बाबा ने कहा मुर्दे की तरह मरे हुए पड़े थे, तो बाबा ने आत्मा का ज्ञान देकर उठाया, जागृत किया है। ज्ञान की टिकलू टिकलू की, तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का सो करते हैं, लोग परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, बल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियां बड़ों का सो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है। बाबा ने कहा घर में छोड़ती नहीं है घर को, माँ बाप को, क्योंकि मोह है, भगवान की सेवा में नहीं लगती है। मोह भी एक विकार है, ये भी आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर माताओं का मोह होगा तो माताएं भी सेवा नहीं कर सकती हैं, कन्याओं का मोह होगा तो कन्याएं भी सेवा में नहीं लग सकती है।
बाबा ने कहा परंतु मोह है वह सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। ये मोह का भूत है, बाप से बेमुख कर देते हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं, श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूजा आदि करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। कर्म भोग का बाबा ने कहा, कर्म का भोग होता है, योग से हटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है, बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था कि मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा, फिर हम सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं तो कल्प कल्प मिश करते रहेंगे। वर्षा नहीं लिया बाबा ने कहा तो कल्प कल्प मिश करते रहेंगे। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प के लिए पढ़ाई है, कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली में बाबा ने कहा 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं। बाबा के जितने बच्चे बने शुरू में खान पान पवित्रता बनते ही धारण कर ली, उसी समय से पक्के बच्चे बन गए और उनके द्वारा कितनी सेवा हुई। उसके बाद झाड़ हल्का होता चला गया। अभी का झाड़ कितने ज्ञान में चलते लेकिन धारणा नहीं करते, पवित्र नहीं बनते, खान पान को शुद्ध नहीं करते, कोई ताकत नहीं है, कोई सेवा का नशा नहीं है, खुशी नहीं, क्योंकि धारणा नहीं है। पहले वालों की धारणा अच्छी थी तो उनसे सेवा भी बहुत होती थी। श्रीमत तो बाबा ने कहा सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की भी दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं। जब बाबा ने कहा डबल रोटी जैसे जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। कहीं पूछते ना क्या खा सकते हैं, बाबा ने कहा आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो। दुनिया में भी तो व्रत करते हैं, उनके लिए बता रखा है ना क्या खाना है।
तो वही चीज खाते हैं। तो बाबा ने कहा जिनका खान पान का व्रत है, धारणा है, तो वो कहीं जाए वहां पे वही चीज खाएं, जो चीज धारणा में आए, सही हो। आदत पड़ जाएगी फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हैं। गृहस्थ व्यवहार, बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, ओम नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। जो इस दुनिया में मूर्छित पड़े हैं, देह अभिमान में, बाबा ने कहा उनको ज्ञान सुनाकर निकालना है। माता पिता का सो करना है। दूसरी पॉइंट है, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, भगवान से दूर कर देता है, सेवाओं से दूर कर देता है। मुरली भी नहीं सुन सकते, रोज सेंटर पे नहीं आ सकते, तो मोह है। तो बाबा ने कहा ये सत्यानाश कर देता है। इसीलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धियोग लगाना है। वरदान है, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले, सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला तो वहां मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। बाबा से जो अविनाशी अधिकार मिला है ये निश्चित ही है, और जहां निश्चित है कि ये चीज हमारे लिए ही है, हमें मिली है, तो वो निश्चिंत भी रहते हैं। स्लोगन है, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे।
सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो सेवाओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। तो आज बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, दुख देना ये गोष्ठ का काम है। और बाबा ने कहा नष्ट हो मोह जीत बनना है। और कर्म भोग आदि से बाबा ने कहा डरना नहीं है, ये तो आएंगे, हिसाब किताब इनसे भी चुप करना है, योग बल बढ़ाते जाना। ओम शांति।